आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम न्यूटन के नियम पढ़ाएंगे, जो कि कल आपको हमने बोल दिया था। चलिए कर आज न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में जानिए। न्यूटन के प्रथम नियम जो न्यूटन साहब दिए थे, वो दिए थे कब दिए थे? तो न्यूटन के जो प्रथम नियम न्यूटन साहब जो दिए थे, वो आपको 1642 से 1727 तक दिए थे। न्यूटन के गति के 3 नियम है। क्या वो नियम? 3 गो नियम। न्यूटन जो नियम दिया था गति का, क्या गो नियम दिया? 3 गो। इसका पहला नियम जो दिया गया था, इसमें करा गैलीलियो के सम्मान में इसने गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहा। यानी न्यूटन जो नियम दिया वो गैलीलियो को ध्यान में रखते हुए गैलीलियो का प्रथम नियम को गैलीलियो का या जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक कोई उस पर बाहरी बल न लगाए। जैसे कि मान ले जाए कोई भी चीज रखा हो, कोई भी वस्तु को हमने टेबल पर रखा है, किताब है, उसको जब तक हम धक्का नहीं देंगे तब तक वो गति नहीं करेगा। तो इसका यही कहने का मतलब है। यहाँ देखिए करा विस्थापन या एक सरल रेखा गंतव्य दो स्थानों की शून्य त्वरण के उदाहरण है। क्योंकि विराम अवस्था का अर्थ शून्य वेग होता है। यानी विराम अवस्था जब कहेंगे तो वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जबकि गति नियम बताता है कि जब बाहरी असंतुलित हो, बल शून्य हो, तब त्वरण भी शून्य होता है। अब आइए न्यूटन के जो प्रथम नियम को आपको हमने बता दिया कि जब तक कोई बाहरी बल न लगे तब तक कोई खिसकेगा नहीं, बाहरी बल नहीं लगेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। यही न्यूटन के प्रथम नियम के कहा गया। न्यूटन के जो प्रथम नियम है, इसमें अब आइए इसके बारे नियम के अनुसार दूसरे भाग में कहा गया है कि जब तक उस पर कोई वस्तु बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, यानी कह रहा है कि जब तक बाहरी बल इस पर कार्य न करे तब तक इसमें हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। यानी जब तक असंतुलित बल कार्य न करे तो इस भाग से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य करने पर उसकी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा रखता है। न्यूटन के प्रथम नियम बताता है कि वस्तु का वेग में परिवर्तन लाने के लिए, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न करने का सिर्फ बल ही है। यानी त्वरण लाने के लिए हमको बल का ही उपयोग करना पड़ता है। इसका जो सूत्र होता है F बराबर m है। यानी F से हो गया बल, m से हो गया द्रव्यमान, a से हो गया त्वरण। इसका सूत्र जो है F बराबर m है। अब आइए ये सूत्र कहाँ प्रयोग होगा उसके बारे में आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। आइए इसी वीडियो में आगे बताएंगे। अब कह रहा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु की विराम अवस्था एक सरल रेखा के समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए तो प्रत्येक वस्तु का यह गुण अपनी विराम अवस्था एक सरल अवस्था के रेखा में गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वह वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं।
यानी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, यानी विरोध मतलब विरोध करे, तो उससे इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी भी वस्तु या गुण का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी अवस्था एक सरल रेखा एक समान गति में परिवर्तन करने का विरोध करती है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम जड़त्व, एक गति जड़त्व। विराम जड़त्व के बारे में जानिए। विराम जड़त्व के कारण वस्तु विराम अवस्था में ही रहता है, यानी उस पर विराम अवस्था में ही रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना। गति गति जो कर रहा है, गति करता है, उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब जड़त्व का प्रयोग देखिए। सिक्का का कार्ड का प्रयोग, जब हम गिलास के सिक्का के ऊपर गिलास पर ऊपर में कार्ड रख दें और उस पर एक सिक्का रख दें, जब कार्ड को कस के खींचेंगे तो सिक्का गिलास में ही गिरेगा। तो ये कौन सा नियम के कारण? न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण, सॉरी प्रथम नियम के कारण। देखिए यहाँ दिया गया है, यह कार्ड है, दिख रहा है गिलास, ये गिलास में ऊपर में गोटी है, ये बीच में कार्ड। अब इसको ये उंगली से मार रहा है कार्ड को, तो ये क्या हो रहा है? जो गोटी हो तो विराम अवस्था में है, कार्ड गति में आ जाता है। आप आइए फिर दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण, आप जब कैरम बोर्ड खेलते हैं, देखिए यह कैरम बोर्ड है, हम स्ट्राइकर से जब स्ट्राइकर रहता है विराम अवस्था, जैसे हाथ से इसे टच करते हैं तो क्या हो जाता है? गति में। तो दर्शाए गए तौर के ऊपर आप रखकर उनका ढेर बना देते हैं और उस पर स्ट्राइकर से प्रयोग करते हैं। अब आइए विराम के जड़त्व के उदाहरण देखिए। यानी विराम जड़त्व जो होता है, विराम जड़त्व, उसका उदाहरण कह रहा, चलती बस या रेलगाड़ी में अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता। इसका कहने का मतलब है कि पीछे की ओर काहे गिरता, अब इसके बारे में जानिए। जब कोई भी ट्रेन पर कोई भी जाता है, तो जब ट्रेन एकाएक क्या होता है? अचानक चलने पर, यानी एकाएक जैसे खड़ा है और डायरेक्ट चलने लगा, तो वो हो जाता है, उसी कहते एकाएक। एकाएक चलने पर खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किधर की ओर? पीछे की ओर। तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। कौन सा नियम? तो विराम जड़त्व के कारण। कह रहा, जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू कर दे तो उस पर सवार व्यक्ति की पैरों पर फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते। यानी कि कह रहा, पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देता है। यानी फर्श फर्श मतलब वो जमीन, जब ट्रेन या कोई भी गाड़ी, जैसे ये जमीन है, इसी को कहते हैं फर्श, गाड़ी के फर्श। ये जो है, जब गाड़ी चलता है अचानक तो पैर भी उसके साथ चलने लगता है, मगर शरीर विराम अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ इसने कह दिया एकदम स्पष्ट रूप में, यहाँ स्पष्ट रूप में कह दिया, जबकि शरीर का ऊपर का भाग जड़त्व का विराम अवस्था में बना रहता है। यही कारण आगे आदमी पीछे की ओर झुक जाता है और गिर जाता है। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहा, जब कंबल को हम तेजी से झटका देने पर धूलकण गिर जाता। यानी आपने अपना घर उर में काम सब करता है, यह कंबल है, इसको एकाएक झाड़ देते हैं तो क्या होता है? धूलकण गिर जाता। नीचे देखिए, छड़ी के प्रहार से धूलकण का झड़ना, यानी डंडा से मार मार के भी हम धूलकण को
हटा देते हैं, क्योंकि धूलकण क्या रहता है, विराम अवस्था में रहता है। अब मारने पर वो गति में आ जाता है। जब पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं तो न्यूटन के कौन सा नियम, प्रथम नियम, पेड़ या पत्ता गिरे, फल या पत्ता गिरे तो कौन सा नियम, प्रथम नियम, क्योंकि वो पेड़ है विराम अवस्था में, उसको हमने एकाएक गिरा हिलाया तो उससे क्या होता है, पत्ती या फल गिरने लगता है। अब कह रहा कांच की खिड़की पर जब बंदूक से मारता है तो गोल हो जाता है, और वही कांच पर यदि हम पत्थर से मार दें तो फूट जाता है। तो क्यों फूटता है इसके बारे में आप जानिए। कांच के जिस भाग पर गोली का अति उच्च वेग से घात किया जाता है, यानी गोली का जो वेग रहता है बहुत ज्यादा रहता है, उसके कारण वो छेद कर देता है। जबकि गोली का वेग का साझेदार होता है, जबकि कांच का शेष भाग जड़त्व के कारण विराम में रहता है, इसीलिए कांच चकनाचूर हो जाता है। पत्थर से जब मारते तो कांच क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है। टुकड़ा जब टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा को कांच अपेक्षाकृत बहुत कम वेग से आघात करता है, इसीलिए से होकर कांच से होकर पहले आघात करने लगता है, कांच से होकर आघात करता है, जिसके कारण चकनाचूर हो जाता है। अब आए प्रथम नियम जान गए आप। न्यूटन के प्रथम नियम में क्या क्या करा, कोई व्यक्ति आगे या पीछे की ओर गिर रहा है तो न्यूटन के प्रथम नियम, कौन सा नियम, तो गति है। प्रथम नियम दो गो है, प्रथम नियम एक गति है, एक विस्थापन है। विस्थापन नियम जो चलती गाड़ी अचानक रुकने पर बैठी यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि पैर हमारा क्या रहता है, पैर जो रहता है गाड़ी के वेग के बराबर रहता है, यानी जब फर्श यहाँ कह दिया कि जब फर्श फर्श मतलब नीचे जब ट्रेन पर जिस पर हम बैठे हुए रहते हैं उसे कहते हैं नीचे का फर्श बोलता है। अब आइए, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता, न्यूटन के प्रथम नियम, क्योंकि वो दौड़ता हुआ व्यक्ति क्या रहता है, गति में रहता है, क्या चलता, गति, और एकाएक नहीं रख सकता, कुछ समय तक जड़त्व के कारण दौड़ता रहता है और धीरे धीरे अपनी चाल को घटाता है। अब आइए क्वेश्चन करा, चलती हुई बस से अचानक कूदते समय सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कूदने पर पैर जमीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाते हैं, किंतु उनके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है। फलस्वरूप बस की गति का दिशा में गिरने जबकि जख्मी हो सकता है। अगर गिरने के बाद बचने के लिए व्यक्ति को बस की गति की दिशा में कुछ देर के लिए दौड़कर धीरे से अपनी गति को कम करना चाहिए, यानी जब हम गाड़ी से चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास करें तो जिस ओर वो गाड़ी चल रहा है उस ओर हमको दौड़ना पड़ेगा। लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी कूदने से पहले तेजी दौड़ता है, काहे, क्योंकि क्योंकि तेज दौड़ने से शरीर की गति को बढ़ जाता है, यानी तेज दौड़ेगा तो शरीर का जो गति है और बढ़ जाएगा, जिसके कारण गतिशील अवस्था में बना रहता है। कारण कूदते समय उनकी गति में अधिक जिससे अधिक दूरी तक होते, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछला उछलाने वाले के हाथ में ही लौटकर चलाती है।
गेंद को देखते हैं दीवार पर मार के आता है ना हाथ में, वही चीज यहाँ समझा रहा है। तो ये भी न्यूटन के प्रथम नियम पर। कौन सा नियम? न्यूटन के प्रथम नियम। अब आइए छठा में। चलती बस की दिशा बदलने से यात्री एक ही ओर झुक जाते हैं। जब तीखा उखा मोड़ आता है तो जब देखते हैं मोड़ लेते हैं अंदर की ओर, तो हम लोग बाहर की तरफ फेंकाने लगते हैं। तो वही बता रहा है यहाँ पर, यही चीज ये बता रहा है। तो आप यहाँ पर ही की करा, किंतु परस्पर व्यक्ति की पहली दिशा में गति हो रहा था, फलस्वरूप मुड़ती हुई बस म- मुड़ती हुई बस में वह गिर जा सकते हैं, और गिरने से बचने के लिए उसे किसी भी डंडे ये इत्यादि को पकड़ना चाहिए। जब भी बस उस पर चढ़े तो ये ध्यान रखें कि बस बस पर हम जब भी बस पर चढ़े बस पर चढ़े तो ध्यान रखें, जब तीखा मोड़ आए तो पकड़ लेना चाहिए, जो गाड़ी में हैंडल उंडल लगा हुआ रहता। चलिए आज के लिए इतने हैं, कल आगे और कुछ पढ़ाएंगे।